नुकसान पहुंचा? नहीं, हमें नहीं पहुंचा, लेकिन मकान को तो बहुत पहुंचा है। पूरी लाइटें सड़ गई हैं, सब कुछ सड़ गया, पूरा छत सुत सब गिर गया ऊपर से मोंटी का। तो मैं आया तो जब मैं इनके बरांडे में ही था, उधर ऐसे बादल कड़कने की आवाज़ आई और इतनी ज़ोर से आई मेरे कानों को, ऐसे हो गया मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया। कम से कम मैं 10 मिनट मुझे दिखाई नहीं दिया। बाहर वाले आ गए मगर मुझे नहीं पता चला, मैं इनके घर में ही था। मेरे सामने जो ऐसे लहर सी आई बिजली की कड़कती हुई, पहले इनके छत के ऊपर मोंटी के ऊपर गिरी, फिर नीचे इनके पोल लगा है, उसकी तारें शारें डिब्बा शिब्बा सब फट गए, बाहर निकल गया। इनके स्विच जो हैं फट के वो बाहर आ गए। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं, वो कम से कम उनको खबर तो लेनी चाहिए थी। बाकी यहाँ जितने भी हमारे बस्ती के लोग हैं सारे आए, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आके इनको इनकी हौसला अफजाई की, इनका आके थोड़ा इनको दिलासा दिया। परिवार भी सहमा हुआ है। सुनिश्चित तौर पे हो जाता है जब इतना अचानक छत के ऊपर आके हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान वाहिगुरु की बहुत बड़ी कृपा रही है कि ज़्यादा किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, ना की चोट आई है। लेकिन जो नुकसान दूसरा हुआ है, मटीरियलिस्टिक जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर करनी चाहिए। और मैं भी इमीडिएटली कल डीसी साहब से बात करूँगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1 और मैं हूं संदीप मिश्रा। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदल रहा है और लगातार पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। और वहीं बात करें तो लाइटिंग और थंडरिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है रैपर सतवारी में, जहाँ पर एक घर पर आसमान से कहर बरपा और बिजली जो है उनके घर के छत पे गिरी, जिसके बाद जो है पूरे घर की जितनी भी बिजली से जुड़ी हुई वस्तु थी वो सारी की सारी जो है वो बाहर आ गई। इस समय उस घर के जो मालिक हैं उनसे मैं बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, कब आपको पता चला कि इस तरह का कोई वाक़या हो गया? आप घर पे थे, कहाँ थे? नहीं, मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं ड्यूटी था सतवारी कैंट में। तो घर से मेरे को फ़ोन आया, तो बोला ऐसी ऐसी बात हो गई है, बिजली गिर गई, अंदर धुआं हो गया, ये वो। तो मैं उधर बता के अपनी ड्यूटी से फिर वापस घर पहुंचा, तो बच्चे उस टाइम डरे हुए बाहर बैठे थे, सब बाकी मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हुए थे। तो देखा तो इतना हालत ख़राब था। बाकी वो जो ये घर में थे इनको पता है, बाकी इनसे पूछ लीजिए। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं जो मालिक थे वो अपने कार्य में व्यस्त थे, लेकिन जैसे उनको ये खबर मिली कि घर पे इस तरह का जो है एक वाक़या हुआ है तो वो तुरंत घर पे पहुंचे। इनसे जानना चाहूँगा, मैम आप उस समय घर पे मौजूद थे, क्या हुआ था, कैसा मंजर जी था? भैया, मैं किचन में थी, मैं चाय बना रही थी, ऐसे लगा एकदम से आवाज़ आई गड़गड़ की और किचन में ऐसी चिंगारियाँ जैसी पड़ी आके, वो पूरे बल्ब नीचे गिर गए, पूरे स्विच सच सब धुआं ही धुआं हो गया। जैसे मैं लॉबी में आई, मेरी छोटी भी चलाने शुरू कर दिया, हमने सब ने चलाना शुरू कर दिया। फिर हम लड़का भी बाहर ही था, लड़का भी अंदर आया, वो बोलता क्या हो गया क्या हो गया जी, क्या हो गया मम्मा, क्या हो गया क्या हो गया। फिर हमने आंटी सामने थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया, सबको कर दिया, फिर सारे आगे देख के जब पूरा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। लगभग कितने लोग थे उस समय घर पे जब ये हुआ था? हम 3 लोग ही थे, एक मैं थी, 2 मेरे बच्चे थे। किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा? नहीं, हमें नहीं पहुंचा, लेकिन मकान को तो बहुत पहुंचा है। पूरी लाइटें सड़ गई हैं, सब कुछ सड़ गया, पूरा छत सुत सब गिर गया ऊपर से मोंटी का। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि हालांकि भगवान का शुक्र है कि किसी प्रकार का जान का नुकसान जो है किसी को नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं नुकसान चश्मदीद भी है यहाँ के जिन्होंने इस समय मंजर देखा। सब क्या था, कब सब मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं इधर आया था, इनके घर में कुछ काम था, तो मैं आया तो जब मैं इनके बरांडे में ही था, उधर ऐसे बादल कड़कने की आवाज़ आई और इतनी ज़ोर से आई मेरे कानों को, ऐसे हो गया मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया। कम से कम मैं 10 मिनट मुझे दिखाई नहीं दिया। बाहर वाले आ गए मगर मुझे नहीं पता चला, मैं इनके घर में ही था। मेरे सामने जो ऐसे लहर सी आई बिजली की कड़कती हुई, पहले इनके छत के ऊपर मोंटी के ऊपर गिरी, फिर नीचे इनके पोल लगा है, उसकी तारें शारें डिब्बा शिब्बा सब फट गए, बाहर निकल गया। इनके स्विच जो हैं फट के वो बाहर आ गए, अंदर से वायरिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है, इनकी फ़ैन जो भी है सब इनका जल गया हुआ। मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैं ऐसे भी मैं बिजली का जानकार हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता है ये हुआ। मगर ये जो जितना बड़ा धमाका हुआ कि पूरे कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर वाले लोग जो इनके मोंटी के पे ऊपर टंकी भरी हुई उसमें आग लग चुकी थी और उसकी पाइपें जल रही थी, वो बाहर से आ गए। मगर हम जो घर वाले थे, हमें ऐसे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए ये मैं पड़ोसी था इनका, मैं आया, इनका वो आया हुआ था, कुछ काम था इनके घर में, तो इन्होंने मुझे बुलाया था, है भी मेरे
ख़ास रिलेटिव थे, तो इसलिए मैं आया था। ये मंजर हुआ तो बहुत दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी आवाज़ मैंने पहली बार 50 साल में जो मैंने देखी, और मुझे अंधेरा सा हो गया था, मैं चक्कर भी आ गया था। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं काफ़ी खौफनाक वो मंजर था जब इन्होंने इस तरह का आवाज़ सुनी, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि आंखों के आगे इनके अंधेरा छा गया था। कुछ और भी यहाँ के नज़दीकी लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा। सर, आप उस समय क्या कर रहे थे जब इस तरह की आवाज़ आपने सुनी कि कुछ हुआ, इतना बड़ा धमाका? मैं खाना खा के हाथ धो रहा था, तो थोड़ी सी पहले बिजली चमकने लगी, तो छोटी छोटी बारिश आने लगी। तो मैं अपने घर में बच्चों को कह रहा था भाई चुप करके बैठा, बाहर बारिश आ रही है, बिजली। तो इतनी देर में ही ऐसा धमाका हुआ जो मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। धमाका ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं चलता। मैं सोच रहा हूँ शायद दाएँ बाएँ कहीं हम साए में है, कहीं आगे पीछे मैं फ़ोन घुमा रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तो इतनी देर मुझे में चीख चलाने की आवाज़ यहाँ से आ गई कि यहाँ पर धमाका हो गया, यहाँ आग लगी हुई है। तो यहाँ आए तो बाहर देखा बिजली इतनी गिरी थी कि लाइट ही लाइट सारे को था। मैं देखा पोल से ढक्कन, बिजली अंदर, वेयर शेयर जो सारा है, ये घबरा गए थे। तो मैंने कभी ऐसा धमाका देखा ही नहीं है। तो चढ़ा मैं ऊपर, तो यहाँ आगे लगी थी टैंकी में। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ कैसे, क्या हुआ। ऐसी बिजली गिरी और इतना बड़ा धमाका था, मुझे लगता था जैसे कोई वार हो रही है। मैं घबरा गया। हमारे बच्चे घर में तो उनने चलाना चूकना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दौड़ते बढ़ते सारे आगे, इधर दाएं बाएं से फ़ोन भी दूर से हमसाएदारी में मार्केट से मुझे फ़ोन आ गया कि वहाँ आपके बगल में टैंकी के ऊपर आग लगी है, आपके यहाँ ऊपर बिजली गिरी है इनके यहाँ। तो फिर मैं अशोक जी को भी फ़ोन लगाया, मैंने ये भी आगे, तो सबको पता चली, सारे घबराए हुए थे। तो इस वजह से जो है मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा, खासकर जो अभी कोई विभाग से, बिजली विभाग से या कोई बिजली विभाग से, बिजली विभाग का तो कोई नहीं आया। मैंने उनको फ़ोन किया था, यहाँ के जो श्याम जी इंस्पेक्टर हैं उनको मैंने फ़ोन किया था, भाई आप आके देख लो। उन्होंने कहा जी मैं कहीं बाहर बिजी हूँ, तो वो नहीं आना, कि उनको ज़रूरी आना चाहिए था। मैंने उनको कहा था लाइनमैन को भेज दो ताकि वो आके इस एरिया में देख ले, तो लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हालांकि इतना बड़ा धमाका हुआ, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इतना बड़ा धमाका देख के कोई ना कोई आना चाहिए। हालांकि हमारा यहाँ पुलिस स्टेशन चौकी भी नज़दीक में है, ये सामने हमारे 1-1.5 किलोमीटर पुलिस चौकी है। कोई ना कोई जो है सरकारी कर्मचारी वो आना था और उससे यहाँ की खबर लेनी थी। यह हालत है आजकल की। हम कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जो हैं, हम गरीब लोगों के हमदर्द हैं, लेकिन हमने आज देखा यहाँ हमदर्दी की कोई बात ही नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी आया ही नहीं। मैं आपकी वसाहत से आपका बहुत मशकूर हूँ, और इस मोहल्ले की बस्ती आपका बहुत मशकूर है, जो आप टाइम पे आ गए। आपने सुनकर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप आगे और आपने हमदर्दी जाहिर की। तो आपकी वसाहत से मैं, आपकी वसाहत से, आपकी मीडिया की तरफ से मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हादसे तो हो जाते हैं, ये तो भगवान का करना है, किसी के हाथ में। लेकिन कम से कम अगर हम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं, वो कम से कम उनको खबर तो लेनी चाहिए थी। बाकी यहाँ जितने भी हमारे बस्ती के लोग हैं सारे आए, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आके इनको इनकी हौसला अफजाई की, इनका आके थोड़ा इनको दिलासा दिया, तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सरकारी कर्मचारी कोई नहीं आया। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि जितना बड़ा ये धमाका था और जिस तरह का ये मंजर ये बयां कर रहे हैं, कोई ना कोई जो भी कंसर्निंग विभाग है या बिजली से जुड़े हुए, क्योंकि जिस तरह से दृश्यों में आपने देखा कि तमाम जितनी भी यहाँ की वायरिंग है और बिजली से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। हालांकि कहर कुदरती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुँचेगी, तो ज़रा वो आएँ और इनकी सुध बुध लें। सर, किस तरह से आपने सर पूरे जो वाक़या यहाँ पे हुआ है, आसमान से कहर बरपा कुदरती, किस तरह से देखते इस चीज़ को? देखिए, ये बदलता हुआ जो मौसम है, ये कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान भी कई बार समाज में दे जाता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। अमूमन मई के महीने में ऐसी बारिशें बहुत कम एक्सपेक्टेड होती हैं, और आज जिस तरीके से आपने देखा है, पिछले कल से ही लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पहाड़ों में बर्फ़बारी और जम्मू के प्लेन में बारिश हो रही है। अभी भी दोपहर को भी बारिश हुई है, और उस बारिश के दौरान ही एक बहुत बड़ा जो है कहर, मैं कह सकता हूँ कि पूरे जम्मू के ऊपर ही गिरा है। लेकिन उसका जो डायरेक्ट नुकसान, एक हमारे ही साथी है अशोक जी, इनके छत के ऊपर आगे पूरी बिजली गिरी है, और नुकसान भी मैं कह सकता हूँ कि इनका काफ़ी हुआ है। लेकिन ईश्वर की, भगवान वाहिगुरु की ये कृपा रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। और अभी यहाँ जब जानकारी मिली तो हम अपनी टीम के साथ आए थे इनके बीच में कि चलो समय रहते मौके पे पहुंच के देख लेते हैं। कल को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी इस बात को पहुंचाया जाएगा कि जो भी बाय लॉज के तहत बनता है वो भी इनकी मदद करनी चाहिए परिवार की, ताकि परिवार को जो नुकसान निर्माण के दौरान हुआ है, शॉर्ट सर्किट सारा हो गया है, वायरिंग सारी जल गई है,
और अब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का पता ही नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन है। परिवार भी सहमा हुआ है। सुनिश्चित तौर पे हो जाता है जब इतना अचानक छत के ऊपर आके हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान वाहिगुरु की बहुत बड़ी कृपा रही है कि ज़्यादा किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, ना की चोट आई है। लेकिन जो नुकसान दूसरा हुआ है, मटेरियलिस्टिक जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर करनी चाहिए। और मैं भी इमीडिएटली कल डीसी साहब से बात करूंगा कि ये जो कल कुदरत का कहर गिरा है, जहाँ जहाँ भी गिरा है, वहाँ पे जाकर मुआवजा बनाकर जो भी कंपनसेशन गवर्नमेंट की बायलॉज के तहत बनती है वो उन परिवारों को मिलनी चाहिए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार। नहीं, बिजली गिरी है, कुदरती कहर जो होता है।